हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजकीय शिक्षा संघ की। यहाँ पर जो है प्रांतीय कार्यकारिणी जो है भंग। तो यहाँ पर राजकीय शिक्षा संघ की यहाँ पर प्रांतीय कार्यकारिणी भंग की गई है और संघ ने यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग को जो है पत्र भेजकर जो है संयोजक मंडल का जो है गठन कर शीघ्र जो है कार्यकारिणी चुनाव कराने की यहाँ पर मांग कर रखी है। और वहीं बात करें यहाँ पर तो उत्तराखंड के कैबिनेट में यहाँ पर जो है मंजूरी नहीं मिली तो होगा आंदोलन। तो यहाँ पर सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर संगठन ने जो है ऐलान किया है कि यहाँ पर अब 12 अक्टूबर को जो प्रस्तावित कैबिनेट है यहाँ पर जो मीटिंग होने वाली है उसमें जो है गोल्डन कार्ड की जो है कमियों को दूर नहीं किया गया तो आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो वहीं बात करें यहाँ पर समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निर्देशक गीता राम नौटियाल बहाल। तो यहाँ पर जो है छात्रवृत्ति योजना में जो है अनियमितता के आरोप जो है 2019 में यहाँ पर किया गया था निलंबित, तो अब यहाँ पर जो है इनको बहाल कर दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर धरी रह गई प्रधानाध्यापक के स्वागत की तैयारी। तो यहाँ पर जो है प्राथमिक विद्यालय बनेला में जो है यहाँ पर 20 साल के बाद जो है प्रधानाध्यापक की नियुक्ति को लेकर जो है यहाँ पर उत्साहित ग्रामीण को जो है उत्साह उस वक्त ठंडा पड़ गया जब उन्हें मालूम हुआ कि प्रधानाध्यापक ने जो है अपना तबादला अन्यत्र कर दिया गया। तो यहाँ पर देखते इससे जो है ग्रामीण जो है आक्रोशित हो गए और ग्रामीणों ने यहाँ पर जो है डीएम व डीईओ बेसिक से यहाँ पे समस्या के निराकरण की यहाँ पे मांग कर रखी है। तो 20 साल से यहाँ पर जो है कोई भी प्रधानाध्यापक यहाँ पर नहीं आ रखा है और उसके स्वागत से पहले इनकी यहाँ पर जो है कहा गया है कि प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय पर जो है यहाँ पर इनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर रखे थे, लेकिन ग्रामीणों ने नवनियुक्त प्रधानाध्यापक के स्वागत की तैयारी भी यहाँ पर शुरू कर दी थी। लेकिन तभी उन्हें मालूम हुआ कि जो डीईओ बेसिक ने जो है अपने 5 दिन पूर्व जो है के आदेश को यहाँ पर पलटते हुए 28 सितंबर को यहाँ पर पदोन्नति जो यहाँ पर हुई थी प्रधानाध्यापक का उसका तबादला किसी और दूसरे विद्यालय में कर दिया। इसको लेकर जो है हतोत्साहित यहाँ पर ग्रामीण हुए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर अब विश्वास टूटा तो कोई सरकारी स्कूल ना आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में जो है आम आदमी ने जो है सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर जो है दोबारा विश्वास करना शुरू किया है। यह विश्वास टूटना नहीं चाहिए, यदि यह विश्वास टूट गया तो फिर यह कभी नहीं बन पाएगा। सोमवार को शिक्षा मंत्री अनिल पांडे ने यहाँ पर जो है अटल उत्कृष्ट स्कूलों के प्रधानाचार्य के प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो है भावुक अपील की और कहा कि यहाँ पर जो है एक छात्र को यहाँ पर बेहतर से बेहतर गुणवत्तापरक जो है यहाँ पर शिक्षा मुहैया कराने के लिए यहाँ पर शिक्षा विभाग का प्रत्येक जो है अधिकारी कर्मचारी और यहाँ पर शिक्षक जो है सामूहिक भावना से जो है काम करें, ऐसा बताया गया है। और नूर के रास्ते जो है सीमेट सभागार में जो है आयोजित 5 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए यहाँ पर मंत्री ने प्रधानाचार्य को जो है आधुनिक तकनीकी से यहाँ पर जो है लगातार जुड़े रहने को यहाँ पर कहा है और कहा है कि उत्तराखंड बोर्ड और यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड में जो है काफ़ी अंतर है और सीबीएसई बोर्ड में जो है स्कूल प्रधानाचार्य को जो है सूचनाओं के लिए जो है स्वयं ही जो है सक्रिय रहना होगा और प्रधानाचार्य जो है यहाँ पर पूरा स्टाफ केवल जो है अपने स्कूल और उसके सभी फीडर प्राथमिक स्कूलों पर जो है फोकस करें, ऐसा बताया गया है और बाकी विभागीय चिंताएं को छोड़ दें। और इस मौके पर जो उन्होंने प्रशिक्षण के मॉडल को भी यहाँ पर लॉन्च किया और महानिर्देशक शिक्षा जो कि यहाँ पर बंशीधर तिवारी उनका कहना है यहाँ पर स्कूल का जो है प्रधानाचार्य जो है स्कूल की जो है यहाँ पर धुरी होता है, ऐसा बताया गया है। और सभी फीडर जो है स्कूलों की यहाँ पर जो है नियमित रूप से जो है निर्देश यहाँ पर देते रहें, ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो है सहायक समीक्षा अधिकारी का परिणाम यहाँ पर जारी कर रखा है। तो यहाँ पर देखते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी अनुवादक टाइपिस्ट असिस्टेंट लाइब्रेरियन परीक्षा 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम यहाँ पर जारी कर दिया गया है और 24 और 25 जुलाई 2021 को यहाँ पर जो है आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर जो है सफल अभ्यर्थी जो हैं घोषित कर रखा है। और अंग्रेजी और टंकण और कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा जो है 21 से 25 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर निर्धारित कर रखी है और अंग्रेजी टंकण और कंप्यूटर की परीक्षा के लिए जो है अभ्यर्थी जो है 6 अक्टूबर से जो है अपने प्रवेश पत्र यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और आयोग ने जो है सफल अभ्यर्थियों के लिए जो है रोल नंबर की यहाँ पर जो सूची वेबसाइट पर जारी कर रखी है। तो इसका रिजल्ट हो चुका जारी और इसका जो यहाँ पर अंग्रेजी टंकण और कंप्यूटर का पेपर बस्ता आपका 21 से 25 के बीच में यहाँ पर करा दिया जाएगा। इसके लिए 6 तारीख से एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी कर दी जाएंगी, बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर ये बात है बेड़नाक की। तो आदर्श स्कूल में जो है शिक्षिकाएँ न होने पर जो है छात्रों का यहाँ पर धरना। तो यहाँ पर देखते हैं आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में हिंदी है, भौतिक विज्ञान है, संस्कृत है और राजनीति विज्ञान जैसे जो है महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षकों की जो है लंबे समय से यहाँ पर तैनाती नहीं होने से सोमवार को जो है
छात्राओं का जो है सब्र जवाब दे गया और सुबह विद्यालय पहुंची और छात्राओं ने जो है कक्षाओं में जाने के बजाय जो है स्कूल परिसर में जो है धरना प्रदर्शन यहाँ पर शुरू कर दिया। और देख सकते हैं कि उत्तराखंड में कितनी ज़्यादा यहाँ पर स्कूल में शिक्षकों की कमी चल रखी है और वहीं सरकार जो है अपनी शिक्षा व्यवस्था गुणवत्ता की बात करती है, वहीं यहाँ पर शिक्षकों की काफ़ी ज़्यादा पोस्ट स्कूलों में अभी खाली हैं और इनका कहना ये है कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर हैं और यहाँ पर ये भी कहा गया तैनात नहीं किया गया तो स्कूल पर जो है तालाबंदी की जाएगी। अगर यहाँ पर शिक्षकों की यहाँ पर तैनाती नहीं की जाएगी तो स्कूल तालाबंदी कर दी जाएगी, ऐसा बताया गया है। और आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने जो है सोमवार सुबह जो है विद्यालय पहुंचकर 10 से 12 बजे तक जो है करीब 2 घंटे वह धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया हुआ है और इसमें इनकी मांग है कि हिंदी है और संस्कृत है, राजनीति विज्ञान है, भौतिक विज्ञान जैसे जो है महत्वपूर्ण शिक्षिकाएँ हमें चाहिए, इसको लेकर यहाँ पर मांग इनकी चली हुई है। और वही बात करें यहाँ पर WII में जो है PhD और यहाँ पर MSc कोर्स बंद, तो यहाँ पर जो है देश ही विदेशों में ही यहाँ पर जो है अपना अलग पहचान रखने वाले जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है उसमें PhD और MSc के 2 कोर्स यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। और ये जो कोर्स हैं वाइल्ड लाइफ साइंस और यहाँ पर जो है हेरिटेज कन्वर्जेशन एवं मैनेजमेंट विषयों पर चल रहे थे और ये कोर्स जो यहाँ पर अब बंद कर दिए गए हैं और ये इनमें कहा गया है कि इसमें जो PhD और MSc के कोर्स थे ये बंद हो चुके हैं अब। और वही बात करें यहाँ पर SBI में जो है विशेष संवर्ग अधिकारियों की जो है भर्ती नियमित संविदा आधार पर यहाँ पे किया गया है। तो इसके लिए जो है यहाँ पर SBI में संबंध प्रबंधक के जो है आपका यहाँ पर 314 पोस्ट हैं और संबंध प्रबंधक दल प्रमुख के 20 पोस्ट हैं और वहीं यहाँ पर ग्राहक संबंधी कार्यकारी के जो है 217 पोस्ट हैं और निवेश अधिकारी की जो 12 पोस्टें यहाँ पर हैं और केंद्रीय अनुसंधान दल के जो है 2 पोस्टें हैं। केंद्रीय अनुसंधान दल जो कि सहायता है और उसके 2 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। तो ये जो है आपकी संविदा के तौर पर रखे जाएंगे, इसमें लिखा गया है। और वहीं यहाँ पर कार्यकारी जो कि यहाँ पर इसके लिए जो है संविदात्मक रूप से है और ये है 1 वैकेंसीज है और उसके साथ साथ प्रबंधक जो कि यहाँ पर है 12 वैकेंसीज हैं और उप प्रबंधक विपणन का है यहाँ पर जो है 26 पोस्ट हैं। तो इसके लिए जो यहाँ पर आवेदन करना है आपका डायरेक्टली इस वेबसाइट से और ऑनलाइन आवेदन करना और इसके लिए शुल्क जमा करने जो तिथि रखी गई है आपकी 28/9/2021 से लेके 18/10 तक यहाँ पर रखा गया है। तो वही बात करें यहाँ पर UOU को लेकर, तो यहाँ पर देखते हैं फिर होगी जो है आपकी MBA MCA की जो है और टूरिज़्म जैसे जो है विषयों की पढ़ाई। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में जो है MBA MCA और यहाँ पर टूरिज़्म जैसे जो है रोजगारपरक कोर्स की जो है पढ़ाई फिर यहाँ पर शुरू हो गई है। तो यहाँ पर जो फिर से यहाँ पर शुरू हो चुकी है और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने यहाँ पर जो है दूरस्थ शिक्षा विधि से यहाँ पर इन सभी पाठ्यक्रमों में जो है PG डिप्लोमा व PG सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की यहाँ पर मंजूरी दे दी है। तो इन सभी में जो है हो चुकी है, पहले भी यहाँ पर कराया जाता था लेकिन बीच में बंद कर दिए थे और फिर से जो है शुरू कर दिए गए हैं ये कोर्सेज। और वहीं बात करें यहाँ पर शिवानंद नौटियाल और यहाँ पर सिद्धे सुमन छात्रवृत्ति बढ़ी। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड के CM जो कि पुष्कर धामी हैं उन्होंने यहाँ पर छात्रवृत्ति बढ़ाने की यहाँ पर घोषणा कर दी गई है। अब जो है शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति की तहत जो है प्रति माह जो है 1,500 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा और अभी तो जो है 250 रुपये यहाँ पे दिया जाता था। तो इसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है और इसको लेकर जो यहाँ पर कहा गया इस छात्रवृत्ति का जो है दायरा है वो भी बढ़ा दिया गया है। अब ये छात्रवृत्ति जो है 11 बच्चों के बजाय जो है यहाँ पर 100 बच्चों को दी जाएगी। तो 11 बच्चों को नहीं, अब 100 बच्चों को ये योजना मिलेगी, ऐसा बताया गया है। और वहीं यहाँ पर 31 अक्टूबर से पौड़ी गढ़वाल और यहाँ पर बछेर केंद्र से यहाँ पर जो है दूरदर्शन प्रसारण यहाँ पर हो जाएगा बंद। तो यहाँ पर देखते हैं कि दूरदर्शन लघु शक्ति ट्रांसमीटर पौड़ी गढ़वाल से यहाँ पर जो है आगामी 31 अक्टूबर से यहाँ से एवं लघु शक्ति परीक्षी बछेर यानी गोपीसर से यहाँ पर जो है दूरदर्शन का जो प्रसारण है पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा, ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर भर्ती के लिए जो है उमड़ी युवाओं की भीड़, तो ये देख सकते हैं कि बिजली कर्मचारियों की जो है हड़ताल के मद्देनज़र वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जो है यहाँ पर UPCL ने जो है असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की भर्ती के लिए यहाँ विज्ञापन प्रकाशित किया तो भीड़ उमड़ आई। तो यहाँ पर जो है दिन भर जो है वॉक एंड इंटरव्यू चले, तो यहाँ पर दिन भर वॉक एंड इंटरव्यू चले और दरअसल जो है बिजली कर्मचारियों की जो यहाँ पर हड़ताल की घोषणा के साथ ही जो है यहाँ पर UPCL ने जो है वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी जो है करनी शुरू कर दी और इसके तहत जो है UPCL में जो है अस्थायी तौर पर जो है यहाँ पर 11 माह के लिए जो है असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर प्रकाशित किया था और इसको लेकर जो है काफ़ी युवाओं की जो है भीड़ उमड़ पड़ी। और अभी बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में पशुपालन व उद्योग विभाग में जो है सीधी भर्ती, तो यहाँ पर उत्तराखंड अधिराज्य उच्च न्यायालय देहरादून
के द्वारा यहाँ पर जो विभिन्न पदों पर सहायक कृषि अधिकारी है और चारा सहायक ग्रुप है, और इसमें जो है सहायक खाद्यान्न निरीक्षक है, प्रशिक्षक है और वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक है इत्यादि। इन पदों पर जो है 423 पदों पर जो है वैकेंसी निकाली गई है, और इसके लिए जो है 21 से 43 वर्ष के अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यूके त्रिपल की वेबसाइट ये दिया गया है, और इसमें जो है बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए आपके पास, या एमएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। साथ में यहाँ पर आपका जेडबीसी भी है किसी किसी पोस्ट में, वो भी दिया गया है। तो इन पदों के लिए जो है आपको आज से 5 अक्टूबर से यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर दिए गए हैं, और इसकी लास्ट तिथि है आपका 18 नवंबर। तो 18 नवंबर से पहले पहले आपको यहाँ पर कर देना है फिल। और वहीं उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद में आवेदन मांगे गए हैं। तो यहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए 357 जो है पोस्ट के लिए जो है अप्लाई करने के लिए मौका मिला है। इच्छुक अभ्यर्थी वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और अभी बात करें यहाँ पर सीबीएसई की न्यू अपडेट के बारे में, तो कंपार्टमेंट में मिले अंकों का जो है सत्यापन कर सकते हैं छात्र। तो यहाँ पर जो है अनुमति जारी कर दी है कंपार्टमेंट परीक्षाओं के लिए। तो सीबीएसई ने जो है यहाँ पर दी उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी और पुनर्मूल्यांकन की सुविधा, तो ये सुविधा जारी कर दी गई है। और इसके लिए जो क्लास 12 के छात्र हैं वो अपने अंकों को यहाँ पर जो है सत्यापन कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर कंपार्टमेंट परीक्षा में जो है भाग लिया था, और यहाँ पर कहा गया है बोर्ड ने नंबर सत्यापन के साथ जो है उत्तर पुस्तिकाओं की जो है फोटोकॉपी और यहाँ पर अंकों के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा दी है। और इसके लिए जो छात्रों को जो है तय शुल्क का भुगतान कर जो है ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो यहाँ पर देखिए कहा कि जो संतुष्ट नहीं छात्र हैं और इसका अपने रिजल्ट को लेकर छात्र छात्र 4 अक्टूबर से यहाँ पर जो है 4 अक्टूबर से नवंबर के सत्यापन के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन की 6 अक्टूबर यहाँ पर तक डेट रखी गई है। और इसमें यहाँ पर कहा गया है कि फ़ोटोकॉपी प्राप्त करने की जो आवेदन करने के लिए यहाँ पर 13 अक्टूबर से लेके शुरू होगी, और 14 अक्टूबर की रात जो है इतने बजे तक आवेदन कर पाएंगे। तो यानी कि अगर आपको फ़ोटोकॉपी लेनी है तो 13 से 14 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और इसी प्रकार जो है अंकों के पुनर्मूल्यांकन के लिए जो है छात्रों को 18 से 19 अक्टूबर जो है आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। अगर अंकों का पुनर्मूल्यांकन करना है तो 18-19 को यहाँ पर आवेदन करना होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और उसके बाद यहाँ पर जो है छात्रों को मौका नहीं मिलेगा, ऐसा बताया गया है। जो अपने नंबर सत्यापन करना चाहते हैं वो उसके लिए जो यहाँ पर 500 रुपये का यहाँ पर शुल्क लगेगा। तो 500 रुपये का शुल्क भी लगाया जाएगा इसमें। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पिथौरागढ़ यहाँ पर जो है विज्ञप्ति करके लिखा गया है, और ये आपके निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून वृत्तांक संख्या जो कि यहाँ पर है, और 14 दिसंबर 2018 के अनुपात में इनकी जो आपकी TT बेस पर है। तो इसमें जो है यहाँ पर सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर जो है नियुक्ति हेतु बैकलॉग के आधार पर जो है 30 पदों पर जो है विज्ञप्ति प्रकाशित करने हेतु यहाँ पर जो निर्देश प्राप्त हुए थे। तो 30 पदों पर वैकेंसी यहाँ पर आई थी बैकलॉग के TT बेस पर, जो कि 2019 में आई थी यहाँ पे। और उक्त क्रम में जो है यहाँ पर बैकलॉग के पदों हेतु यहाँ पर दिनांक 5/3/2019 के यहाँ पर जो है दैनिक जो समाचार पत्रों के माध्यम विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। और इसमें यहाँ पर 21/9/2021 को जो है आज काउंसलिंग में जो है कुल 15 यहाँ पर अभ्यर्थी उपस्थित हुए। तो 30 में से यहाँ पर कुल 15 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, और बैकलॉग के शेष 15 पदों पर जो है प्रतीक्षा सूची के आधार पर जो है नियुक्ति हेतु 25/9/2021 को यहाँ पर आयोजित वेबिनार में जो है प्राप्त यहाँ पर निर्देशानुसार अधोहस्ताक्षरित कार्यालय में जो यहाँ पर दिनांक 7/10/2021 यानी कि आपको 7 अक्टूबर 2021 को यहाँ पर प्रमाण पत्रों की यहाँ पर जांच की जाएगी। काउंसलिंग प्रातः जो है यहाँ पर 11 बजे निर्धारित यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर आपको 11 बजे 7 अक्टूबर 2021 को यहाँ पर जाना है 15 अभ्यर्थियों को लेकर, यहाँ पर जो इनका यहाँ पर नाम आया होगा। और इसकी जो श्रेष्ठ सूची होगी बैकलॉग पदों की, जो आपकी इनका जो लिस्ट होगी वो वेबसाइट पर आपने को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल जो है अभी नहीं आई है, और आ जाएगी यहाँ पर दिन तक। और उसके बाद जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसकी लिस्ट वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसी लिस्ट आती है मैं आपको यहाँ पर वीडियो बनाकर बता दूँगा और किन किन का यहाँ पर नाम आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनके 15 अभ्यर्थियों का नाम आया हुआ है लिस्ट में। और वही बात करें उत्तराखंड के वन विभाग में जो आपकी वन आरक्षक यानी कि जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आई है आपकी 894 पदों को लेकर, इसका जो संशोधन आपका यहाँ पर करने का मौका यहाँ पर मिलेगा। और जिन लोगों ने यहाँ पर EWS कैटेगरी में फॉर्म नहीं भर रखा, क्योंकि EWS में आपके पहले 0 पोस्ट थे, अब यहाँ पर बढ़ गई हैं। तो जिन लोगों ने EWS फॉर्म नहीं भर रखा है इसमें, तो वो अब यहाँ पर संशोधन कर सकेंगे। और इसके लिए जो है 1-2 दिन के समय में आपको यहाँ पर तारीख जो है जारी कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर इसकी जो डेट है वो भी विस्तार कर दी जाएगी, आयोग ने यहाँ पर बताया गया है।